लखनऊ से, जहां पर जोनल कॉन्फ्रेंस 2026 के संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी और श्री रामनाथ ठाकुर जी, ये लोग भी इस कार्यक्रम के भीतर प्रतिभाग करने वाले हैं। जो राज्य इसके भीतर प्रतिभाग करेंगे वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख और दिल्ली, ये 8 राज्य के कृषि मंत्री, उनके प्रमुख सचिव, उनके डायरेक्टर्स और वहाँ के कुछ केवीके के साइंटिस्ट, कुछ आईसीआर के रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार के सचिव और उनके एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो सारे लोग उसके भीतर उपस्थित होंगे। चर्चा जो इसमें मुख्य रूप से होने वाली है वह कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की प्रगति, राज्यों के किसानों और केवीके स्टार्टअप, एफपीओ, नाबार्ड, बैंकों और मिल मालिकों प्रसंस्करण इकाइयों के साथ कृषि मंत्री जी चर्चा इसके भीतर करेंगे। बागवानी की संभावनाओं पर चर्चा। भारत सरकार ने इस वर्ष दलहन आत्मनिर्भरता मिशन घोषित किया है, तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की प्रगति और उसकी चर्चा की समीक्षा होगी। बीज एजेंसियों, खरीद एजेंसियों, नेफेड, एनसीएफ और मशीनीकरण, सिंचाई कंपनियों के साथ संवाद और चर्चा है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन NIMO ओएस पर भी इसकी प्रगति और इसकी चर्चा और इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों ने जो विशेष रूप से जिन कार्यक्रमों को अपने यहाँ चलाया है और जो किसानों के कल्याण के लिए या उनकी आमदनी की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण रहे, उनका प्रेजेंटेशन भी कुछ विषयों पर होने वाला है। उत्तर प्रदेश के भीतर जो विगत वर्षों में हम लोगों ने गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग की प्रक्रिया, इंटरक्रॉपिंग हमने शुरू कराई है और धान की सीधी बुआई, डायरेक्ट सोइंग राइस, जो DSR का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, उसको भारत सरकार ने इसको एक अच्छी पद्धति, सर्वोत्तम पद्धति मानते हुए इसको कहा है कि इससे किसानों की आमदनी में बेहतर प्रगति, उल्लेखनीय प्रगति हो सकती है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश जो है अपनी इन 2 विषयों पर प्रेजेंटेशन वहां पर करेगी। इसी तरीके से पंजाब सरकार ने धान के डाइवर्सिफिकेशन पर काम किया है, तो बहुत सर्वोत्तम पद्धति माना गया है उस डाइवर्सिफिकेशन का, तो उसका भी प्रस्तुतिकरण होगा। हिमाचल और उत्तराखंड द्वारा बागवानी के क्षेत्र में विशेष पद्धतियां अपनाई गई हैं, तो उनके पद्धतियों का भी प्रस्तुतिकरण होगा, जिससे अन्य राज्य भी उस पद्धति को अपने आप उसका अनुसरण कर सकें। तो इसमें जो इस क्षेत्रीय सम्मेलन में 8 राज्यों के कृषि मंत्री और उद्यान मंत्री भी इसके भीतर शामिल होने वाले हैं। जैसा मैंने बताया कि सभी सचिवगण और कृषि निदेशक इसके भीतर प्रस्तुति करेंगे। अपने राज्य के उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उद्घाटन सत्र में पूरे इस सम्मेलन का मार्गदर्शन करेंगे। इसमें नकली कीटनाशकों और उर्वरकों के नियंत्रण और उर्वरकों की कालाबाजारी पर के नियंत्रण और उर्वरकों के प्रभावी वितरण, उर्वरकों के विकल्पों को बढ़ावा देना, उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विस्तृत चर्चा और समीक्षा भी इसके भीतर होने वाली है। जो रासायनिक जो फर्टिलाइजर है उसके जगह पर अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर क्या इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि जमीन की जो गुणवत्ता और उपज जो ठहर गई है, फर्टिलाइजर रसायन कितना भी आप डालो और वो नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर भी एक विशेष चर्चा इसके भीतर, वैकल्पिक उर्वरकों के बारे में भी इस पर होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो भारत सरकार की है, उसने उत्तर प्रदेश के भीतर जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसको उसने देश में पायलट और सबसे अच्छा सिस्टम माना, और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने उसका जो उनकी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने उसका प्रस्तुति उत्तर प्रदेश के उस मैनेजमेंट का प्रस्तुतिकरण भी कराया कि कैसे यहाँ पर हमने इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म दे करके और उसकी व्यवस्था को ठीक किया है। इस कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से आने वाले हैं
इसमें जैसा मंत्रियों के अलावा आशीष चंद्रा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, मिसेज मानिंदर कौर द्विवेदी एडिशनल सेक्रेटरी, डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहरडा एडिशनल सेक्रेटरी, मिस अंकिता मिश्रा बुंदेला एडिशनल सेक्रेटरी, प्रवीण कुमार सिंह एग्रीकल्चर कमिश्नर, संजय कुमार अग्रवाल ज्वाइंट सेक्रेटरी और भी बहुत सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इस कार्यक्रम के कन्वीनर संजय अग्रवाल हैं। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरीज पॉलिसी, पीसीएस, एनपीएस, एआईएफ, जो सब्जेक्ट मैंने बोला उन सबके ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी रहेंगे। एमडी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड रहेंगे, डायरेक्टर क्रेडिट रहेंगे और डिप्टी कमिश्नर पल्स मिशन। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल आईसीआर डॉक्टर मांगीलाल जाट और डीडीजी कारपोरेट साइंस, डीडीजी एक्सटेंशन, डीडीजी हॉर्टिकल्चर, एडीजी ऑयल सीड एंड पल्स। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा मंथन का कार्यक्रम, एक जो नॉर्थ जोन के लिए क्या पॉलिसी आगे के दिनों में अडॉप्ट किया जाए और किससे किसानों को और हम सामर्थ्यवान या आर्थिक रूप से सक्षम उनको बना सके, उन दृष्टि से इस पर विचार होना है। तो इसमें कल माननीय मंत्री जी का एक प्रेस भी होगा, वो उद्घाटन सत्र के पहले या उद्घाटन सत्र के बाद उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो एक का पूरा आयोजन सेंट्रम होटल के भीतर किया जा रहा है। तो आज से ही हमारे अतिथि इसमें आना प्रारंभ हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि शाम तक दोनों राज्य मंत्री जो भारत सरकार के हैं वो आ जाएंगे, कुछ राज्यों के मंत्रीगण भी आज आ जाएंगे। तो इस तरीके से यह एक दिवसीय आयोजन एग्रीकल्चर सेक्टर का हो रहा है और मैंने उचित समझा कि आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफ कर दूं और इसलिए मैं आपको इसमें आया हूँ। जो उद्घाटन सत्र है उसमें शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय मंत्री जी भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन है, एक दिवसीय। सभी राज्यों के ऐसे कुछ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, ये कुछ को पद्मश्री मिला हुआ है, वो अपने राज्य के भी 5 पद्मश्री लोग हैं वो, और हर राज्यों के जो केवी के कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके यहाँ, जिनके यहाँ अच्छे प्रयोग हुए हैं और वहाँ की सरकार ने उचित समझा कि उनका अनुभव का अन्य लोग भी यदि उसका लाभ उठा सकें, तो इस दृष्टि से वो साइंटिस्ट भी यहाँ पर रहने वाले हैं। अभी आज तक कोई कठिनाई हमारे पास नहीं है और हमारे पास, जैसा पिछले बार मैंने बताया था, अभी तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आज का, लेकिन 20 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा फर्टिलाइजर हमारे पास है, जिसमें से 11.5 लाख मेट्रिक टन तो अकेले हमारे पास यूरिया है। हमारे लिए जो चिंता की बात यह है कि विगत वर्षों में